Hello friends, welcome back to my channel, and today in this video we are going to learn about noun and cases। आज का हमारा टॉपिक है, आज हम जानेंगे नाउन और नाउन के जो केसेस बनते हैं वो किस तरीके से बनते हैं या उनसे जुड़े हुए क्या एरर आते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, नाउन है 4 केसेस। नाउन के 4 केसेस होते हैं। जब भी ये पहला होता है नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्टिव केस। बहना नाउन इज़ यूज्ड एज द सब्जेक्ट। जब भी किसी सेंटेंस में आप किसी नाउन को सब्जेक्ट बनाते हो तो वो हमारा होता है सब्जेक्टिव केस, या नॉमिनेटिव केस को ही सब्जेक्टिव केस कहते हैं। दोनों का एक ही नेम है, ठीक है, सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस। नाउन सेंटेंस में 4 जगह पर ही यूज़ होगा, या तो सब्जेक्ट की तरह यूज़ होगा, या फिर ऑब्जेक्ट की तरह, या फिर वोकेटिव में, या फिर पॉसेसिव में। ठीक है, यही 4 केस होते हैं। सब्जेक्ट जैसे आपने कहा श्याम हेल्प्ड राम। इस सेंटेंस में जो श्याम है ये क्या है? सब्जेक्ट। ठीक है, ये नाउन हमारा सब्जेक्टिव केस का नाउन हो गया या नॉमिनेटिव कह लो। ये जो राम है ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव केस का नाउन हो गया, जो कि राम कहाँ पर यूज़ होता है, ध्यान से देखो। यही 4 जगह हैं, नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। यही 4 केस है जहाँ पर आप जीरेंड भी यूज़ करते हो। जीरेंड टॉपिक आप यूज़ करोगे आगे चलकर जब आप पढ़ोगे। यही 4 जगह होते हैं जहाँ पर आप जीरेंड भी यूज़ करते हो। वर्ब, जीरेंड का मतलब वर्ब के साथ आईएनजी लगाकर नाउन के जगह पर लगाते हैं। ठीक है, ये 4 केसेस होते हैं। जीरेंड भी हमारा इन्हीं 4 जगहों पर आता है। जब भी आप नाउन लिखोगे या सब्जेक्ट बनाकर, या ऑब्जेक्ट बनाकर, या फिर वोकेटिव केस, या पॉसेसिव। ठीक है, पॉसेसिव व्हेन अ नाउन डिनोट्स ओनरशिप। जब कोई किसी चीज़ पर अपना अधिकार जताए, मालिकाना हक प्रदर्शित करे, तो वो होता है हमारा पॉसेसिव केस। ठीक है, ओनरशिप, पोजेशन। जैसे कि मोहन्स चिल्ड्रन प्ले फुटबॉल, तो यहाँ पर ये बच्चों पर किसका अधिकार दिखाया जा रहा है? ये दिखाया जा रहा है मोहन का, कि मोहन्स चिल्ड्रन, किसके बच्चे? मोहन के बच्चे प्लेज फुटबॉल। अब देखो हमारा वोकेटिव केस क्या होता है। व्हेन अ नाउन इज़ यूज्ड टू एड्रेस और नेम अ पर्सन और थिंग। जब किसी भी इंसान को किसी शब्द से पुकार कर आगे का सेंटेंस बोला जाए, जिस शब्द से पुकारा है, जिस शब्द से पुकार कर आपने सेंटेंस बोला है, वो शब्द ही होता है हमारा वोकेटिव केस। नहीं समझ आया ना? पता है नहीं आया, चलो एग्जाम्पल देखो तभी समझ आ जाएगा। जैसे कि आपने कहा मोहित व्हाट आर यू डूइंग, मोहित व्हाट आर यू डूइंग। अब जो यहाँ पर आपने मोहित कह के आगे का सेंटेंस बोला है, तो ये जो मोहित है ना, यही हमारा क्या है? ये हमारा है वोकेटिव केस। आपने सेंटेंस बोला क्या? व्हाट आर यू डूइंग, लेकिन पुकारा किस शब्द से? आपने मोहित कहकर पुकारा, तो ये मोहित ही हमारा यहाँ पर वोकेटिव केस है। इसी प्रकार दीपक वेयर आर यू गोइंग, तो क्या कहा? सेंटेंस क्या बोला? वेयर आर यू गोइंग। पुकारा किसको? दीपक। जिस शब्द से आप पुकारते हैं नाउन को, वही शब्द हमारा वोकेटिव केस होता है। नाउन है तो नाउन, और अगर प्रोनाउन है तो प्रोनाउन, वही हमारा क्या होता है? वोकेटिव केस। उम्मीद करती हूँ अब आपको क्लियर हो गया होगा एग्जाम्पल के थ्रू। अच्छा, आज जो हम देखेंगे वो पूरी कहानी हमारी पॉसेसिव केस के ऊपर है, क्योंकि जितनी भी एरर बनती हैं पॉसेसिव केस से ही बनती हैं। अब हम जानेंगे डिटेल में पॉसेसिव केस के बारे में। पॉसेसिव बनाते हैं हम पॉसेसिव एडजेक्टिव के साथ है। ठीक है, जैसे लिखा मैंने माई पेन, मेरी किताब, ये भी पोजेशन दिखा रहा है कि मेरी किताब। ये माई प्रोनाउन से बना हुआ, ये यहाँ पर माई जो है ये है हमारा एडजेक्टिव। ठीक है, माई, योर, हिज, हर, इट्स। ठीक है, आर। ठीक है, सबके बाद पेन लगा के बोल, माई पेन, मेरा पेन, योर पेन, आपका पेन, हिज पेन, उसका पेन। तो ये भी एक पोजीशन है, पर यहाँ पर ये किस तरीके से पोजीशन दिखा रहा है? ये है हमारा एडजेक्टिव, पॉसेसिव एडजेक्टिव है ये हमारा। ठीक है, ये पॉसेसिव एडजेक्टिव लिखकर आप पोजीशन शो करते हो।
पजेशन क्या है? पजेशन है किसी भी चीज़ का मालिक बनना, ओनरशिप, अधिकार दिखाना किसी चीज़ पर अपना। जैसे कि मैंने कहा ये फ़ोन मेरा है या ये टैब मेरा है, अब कोई मुझसे मांगे तो मैं कहूँगी मैं नहीं दे रही भाई, ये मेरा फ़ोन है, ठीक है। तो क्योंकि ये मेरा है, इस पर मेरा अधिकार है, इसकी मालिक मैं हूँ, मैं इस फ़ोन को पजेस कर रही हूँ, ये फ़ोन मेरा है, ठीक है, मैं इसको किसी को नहीं दूँगी। इसी तरीके से होता है पजेशन, ठीक है। उम्मीद करती हूँ अब आपको समझ आ गया होगा। चलिए देखिए इसके सिंपल पोजेशन के एग्जांपल, जैसे कि मैंने कहा मोहन की कार, तो मोहन की कार को हम किस तरीके से लिखेंगे? मोहन्स कार। मोहन के बाद ये इस तरीके से अपॉस्ट्रॉफी मार्क लगाएंगे, इस मार्क को ही कहते हैं हम, ये जो इस तरीके से लगा है मोहन के ऊपर, ये है हमारा अपॉस्ट्रॉफी यस। और यस ये इस तरीके से पोजेशन दिखाते हैं हम पॉजेसिव केस में, जैसे कि मोहन्स कार, ठीक है। मदर्स हाउस, माता का घर, सुजाताज डॉटर, सुजाता की बेटी, इस तरीके से सिंपल पोजीशन जब आप दिखाएंगे, आपने नाम लिख दिया और अपॉस्ट्रॉफी एस लगाया और जिस चीज़ का वो मालिक है उस चीज़ का नाम लिख दिया, ये हमारा बन गया पोजीशन। दिस इज़ द फर्स्ट वे, ठीक है। दिस इज़ माई मदर्स बैग, ठीक है, ये मेरी मदर का बैग है, मम्मी का बैग है, ठीक है। तो यहाँ पर भी मदर के ऊपर अपॉस्ट्रॉफी, फिर यस और फिर बैग, तो ये इस तरीके से हो गया। दिस इज़ द बैग ऑफ माई मदर, ये तरीका भी लोग यूज़ करते हैं पर जनरली क्या है, ये तरीका ज़्यादा सही है, ठीक है। आप इसको यूज़ करें जो भी ग्रामेटिकल टर्म्स में है उसमें, ना कि ये वाला। इस तरीके से ऑफ लगा के पोजीशन बनाया जाता है निर्जीव वस्तुओं के लिए, अभी आगे जानेंगे आप, ठीक है। The use of apostrophe with yes is not correct in the case of non-living thing. It is restricted only to living things, time, weight, distance, amount or personified proper noun, common noun. ये जो yes लगाते हैं ना हम apostrophe yes, ये केवल living किसके लिए लगाते हैं हम? लिविंग थिंग्स के लिए ही यूज़ करते हैं। टाइम के लेकर कुछ पोजीशन दिखाते हैं, वेट को लेकर डिस्टेंस, दूरी, अमाउंट, ठीक है, वेट वजन हो गया, और पर्सनिफाइड नाउन जो भी होते हैं उनके लिए हम अपॉस्ट्रॉफी इस तरीके से लगाते हैं, मतलब पोजीशन अपॉस्ट्रॉफी यस लगा के दिखाते हैं। पर जो नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग के साथ ये नहीं लगाते हैं हम, अपॉस्ट्रॉफी यस ना लगा करके हम ऑफ लगा के पोजीशन बनाते हैं, ठीक है। अभी एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगा। जैसे मैंने लिखा बॉयज़ कॉपी, लड़के की कॉपी, ठीक है, तो ये यहाँ पर सही हो गया इस तरीके से। टाइम्स मार्च, समय की चाल, ये भी सही है हमारा, क्योंकि टाइम यहाँ पर देखा ना आपने, इट इज़ रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू लिविंग थिंग्स, टाइम, वेट, डिस्टेंस, अमाउंट, ठीक है। अ नाइट्स जर्नी, एक रात की यात्रा। अ रुपीज़ बर्थ, 1 रुपये की कीमत। 10 किलोमीटर्स जर्नी, 10 किलोमीटर की यात्रा, ठीक है। जब भी दूरी दिखानी हो, डिस्टेंस, टाइम को लेकर कुछ पोजीशन दिखाना हो, वेट, अमाउंट, तब हम इसी तरीके से दिखाएंगे अपॉस्ट्रॉफी यस लगाकर, ठीक है। अ पाउंड्स वेट, 1 पाउंड वजन। 3 डेज लीव, 3 दिन की छुट्टी। अ मीटर्स लेंथ, 1 मीटर लंबाई। नेचर्स लॉ, प्रकृति के नियम। अ वीक्स हॉलीडे, 1 हफ्ते की छुट्टी। रमन्स बुक, ठीक है, रमन की किताब। तो ये इतनी सारी चीज़ों के लिए हम जब पोजीशन दिखाते हैं तो हम सिंपली किस तरीके से दिखाते हैं? अपॉस्ट्रॉफी यस लगा के। अपॉस्ट्रॉफी का ये जो मार्क है इसे कॉमन ही बोलते हैं, ये अपॉस्ट्रॉफी ही बोलते हैं इसको, आप इसको इस तरीके से याद रखिए, ठीक है। क्या बोलते हैं? अपॉस्ट्रॉफी। आगे देखिए, आगे क्या है? द टेबल्स वुड, ये यहाँ पर अब देखिए टेबल क्या होता है, ये होता है हमारा निर्जीव, इसमें कोई जान नहीं होती, जो भी चीज़ें होती हैं उनके लिए जब हम यूज़ करते हैं तो टेबल हमारा क्या हो गया? टेबल हमारा निर्जीव है, इसीलिए यहाँ पर ये अपॉस्ट्रॉफी यस अगर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इसको किस तरीके से दिखाएंगे हम? निर्जीव वस्तुओं में हम पोजीशन किस तरीके से बनाते हैं? द वुड ऑफ द टेबल, इस तरीके से। द, फिर आपका जो भी जिस पर अधिकार दिखा रहे हैं वो, और फिर ऑफ द और आगे का नाउन, ठीक है। द वुड ऑफ द टेबल। द टेबल्स लेग, ये भी इनकरेक्ट है, क्या होगा? द लेग ऑफ द टेबल, ठीक है। इस तरीके से आप इसको ध्यान में रखिएगा। जॉइंट पोजीशन देखिए क्या होता है। जॉइंट पोजीशन जब जॉइंट पोजीशन दिखाया जाता है तो इस तरीके से सुजाता एंड मुक्ताज फादर, जैसे कि लिखा। अब जब यहाँ पर फादर एक ही हैं, दोनों लड़कियों के फादर एक ही हैं, तो हम जो अपॉस्ट्रॉफी यस लगाएंगे
वो लास्ट वाले नाउन में, ना कि पहले वाले में। अगर जब दोनों के फादर एक ही हैं, द फादर ऑफ बोथ, मतलब दोनों की एक ही फादर है। द फादर ऑफ बोथ सुजाता एंड मुक्ता। और आपने देखा होगा पति और पत्नी दोनों का एक ही, मतलब दोनों उस अकाउंट को ऑपरेट कर सके। ठीक है, जैसे मैंने लिखा तब दोनों का अकाउंट एक ही है तो हम लास्ट वाले में लगाएंगे। इसी प्रकार से होता है जॉइंट पोजीशन। इस दोनों इसको मिलके पोजेस करेंगे। ठीक है, मैंने लिखा श्वेता एंड शुभम से अकाउंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जॉइंट पोजीशन। दोनों को दिखाया जाए मालिक तो किसी चीज़ का, तो फिर जो लास्ट वाला नाउन होगा पॉजिटिव अपॉस्ट्रॉफी एस हम लास्ट वाले नाउन में लगाएंगे। ठीक है, जब कभी भी ऐसा हो, तो जब कभी भी ऐसा सिचुएशन आए, सारे नाम आप इकट्ठे लिख दिए, चाहे 2 हो चाहे 3 हो। जैसे यहाँ पर लिखा सुजाता, मुक्ता एंड अर्पित फादर। ठीक है, अगर 1-2 भाई बहन इसमें और ऐड कर दिए जाए तो जो सबसे अंतिम वाला नाउन होगा उसके साथ हम लगाएंगे अपॉस्ट्रॉफियत। यही होता है हमारा जॉइंट पोजीशन। ठीक है, अब देखिए सेपरेट पोजीशन क्या है। जैसे कि दोनों के अकाउंट अलग अलग हो जाएं या दोनों के पिता अलग अलग हों। ठीक है, जैसे शीलाज एंड रोहित फादर, तो उन दोनों के साथ अपॉस्ट्रॉफियस अलग अलग लगाना पड़ेगा। जैसे शीलाज एंड रोहित फादर, यहाँ पर दोनों के अलग अलग पिता हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, शीलाज एंड रोहित फादर आर मीटिंग टुडे, तो दोनों में सेपरेट हो जाएंगे। तो दोनों में तो जितने सेपरेट हो जाएं तो जितने भी नाम लिखे हैं आपको उतने अपॉस्ट्रॉफियस लगाने पड़ेंगे, जितने नाम लिखे होंगे। ठीक है, फादर ऑफ शीला एंड रोहित, दोनों के अलग अलग फादर। अब आ जाइए कंपाउंड पोजीशन पर, देखते हैं कंपाउंड पोजीशन क्या होता है। विद द कंपाउंड नाउन अपॉस्ट्रॉफी विद यस शुड बी एडेड ओनली विद द लास्ट वर्ड। अपॉस्ट्रॉफी यस किस में लगेगा, जो भी उस कंपाउंड नाउन का लास्ट वर्ड होगा। कौन सा वर्ड होगा, लास्ट वर्ड, तो किस में लगेगा, लास्ट वर्ड में भी ऐड होगा। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा मदर इन लॉज बिहेवियर, तो यहाँ पर कहाँ लगा है अपॉस्ट्रॉफी यस, ये लगा है लॉ के अंत में लॉज, मदर इन लॉज बिहेवियर हो जाएगा। इसी प्रकार ये हो जाएगा मेड सर्वेंट्स अब्सेंस, तो देखिए लास्ट में आया है। सिस्टर इन लॉज हाउस कहाँ आया है, लॉ के बाद में। तो जो सबसे बाद वाला शब्द होगा कंपाउंड नाउन में, ये जो 2-3 नाउन मिलकर जो एक नाउन बनाते हैं उसको हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा लास्ट वाले वर्ड में अपॉस्ट्रॉफी यस लग जाएगा। इस तरीके से कंपाउंड नाउन में आप पोजीशन दिखाएंगे। पॉजेसिव केस इज इंडिकेटेड बाय अपॉस्ट्रॉफी विदाउट यस आफ्टर प्लूरल नाउन एंडिंग विद यस। अब क्या है इसमें, यह है कि जो भी नाउन अब तक आपने जितने भी नाउन देखे इनके किसी के लास्ट में यस नहीं आ रहा था। पाउंड हो गया, डे हो गया, मीटर हो गया, किसी के भी लास्ट में आपने यस नहीं देखा। या जैसे कि रुपी हो गया, नाइट हो गया, टाइम हो गया, बॉय हो गया। तो इसको अब पोजीशन दिखाने के लिए हमने अपॉस्ट्रॉफी लगाया, फिर यस लगा दिया। ठीक है, पर वो नाउन जिनके लास्ट में यस है या यस एच का साउंड है, यस एच का साउंड आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर केवल अपॉस्ट्रॉफी लगाकर छोड़ देंगे, यस नहीं लगेगा। ठीक है, अब आप देखिए इसके एग्जाम्पल ताकि आपको अच्छे से समझ हो जाए। जॉन कीट्स पोम, अब आप यहाँ पर देखिए कि जॉन कीट्स के साथ में केवल अपॉस्ट्रॉफी लगाया गया है और यस नहीं लगाया गया है, क्योंकि अगर इस तरीके से लिखा जाएगा जैसे कि जॉन कीट्स अपॉस्ट्रॉफी यस पोम अपॉस्ट्रॉफी यस, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। किस तरीके से सही है, ये इसी तरीके से सही है कि इसके साथ में जिन भी शब्दों के लास्ट में यस लगा मिले आपको उसके साथ आपको सिंपली अपॉस्ट्रॉफी लगा देना है, यस नहीं लिखना है। ठीक है, इसी तरीके से गर्ल्स हॉस्टल इनकरेक्ट। ठीक है, यहाँ पर क्या है, गर्ल्स हॉस्टल। अब देखिए गर्ल्स में यस पहले ही लगा है, तब यहाँ पर केवल अपॉस्ट्रॉफी लगा के छोड़ दिया गया है। ठीक है, यस नहीं लगा है। इस तरीके से जो स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन आते हैं उनमें मिलता है कि नाउन भी प्लूरल होगा और उसके बाद अपॉस्ट्रॉफी के साथ यस भी लगा होगा। जिस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, ये यहाँ पर गलत है, सही कौन सा है, ये। या जैसे कालिदास के नाम में यस आ रहा है, देखिए कालिदास,
यस का साउंड आ रहा है, यस आ रहा है, तो ये केवल अपॉस्ट्रॉफी लगा दिया गया है, ठीक है। यस नहीं लगा है। कालिदास वर्क्स। जब वर्क बोलते हैं तो देखिए उसका मतलब होता है काम। जब वर्क में यस लगा दिया जाता है तो हो जाता है रचनाएं। मतलब कालिदास ने जो भी रचनाएं लिखी, उनके जो भी पद्यांश गद्यांश जो भी हिंदी में होते थे उनको कहेंगे रचनाएं, वर्क्स लिखने पर, ठीक है। अब आ जाइए अगले रूल पर। प्रोनाउन आर रिटन बाय ओमिटिंग अपॉस्ट्रॉफी बट यस इज एडेड। जब भी किसी प्रोनाउन का हम पॉजेसिव फॉर्म बनाएंगे तो वहाँ पर अपॉस्ट्रॉफी लगेगा ही नहीं, ठीक है, केवल यस लग जाएगा सिंपली। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं योर्स ट्रूली, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि इस तरीके से लगता तो यहाँ पर ये नहीं लगेगा, ठीक है, यही सही है, ठीक है। इट्स कलर, यहाँ पर ये जो पोजेशन दिखाने के लिए इट में इस तरीके से है। इट्स कलर, योर्स ट्रूली, हर्स। ये अगर कॉमा ऊपर इस तरीके से लगा हुआ है और यस है तो इसका मतलब हो जाएगा इट इज़, ना कि ये अपॉस्ट्रॉफी यस है, ठीक है। इसको आप स्पेशली ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने इसको लिख भी दिया है। दिस फोन इज़ हर्स। यहाँ पर देखिए ये हर क्या है, हर हमारा है प्रोनाउन, ठीक है। तो ये प्रोनाउन में यस लगा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर अपॉस्ट्रॉफी ना लगकर केवल क्या लगा है, यस लगा है। और ये ऐसे ही ठीक है, आप इसको ऐसे ही याद रखिएगा, ठीक है, कि जो प्रोनाउन है उनमें उनका प्लूरल तो बनता है, हम पोजेशन तो दिखाते हैं उसमें, लेकिन अपॉस्ट्रॉफी ना लगा के सिंपली क्या लगा देते हैं, सिंपली हम उसमें ऐड कर देते हैं यस, ठीक है। अब देखिए कंट्री और प्लेसेस के केस में क्या होता है कि प्लेसेस के लेकर जब लिखते हैं तब हम अपॉस्ट्रॉफी यस लगाते हैं, ठीक है। वहाँ पर ऑफ के द्वारा पोजीशन नहीं दिखाया जाता है, ठीक है। जैसे कि इंडियाज़ टैलेंट। अब इंडिया क्या है, कंट्री का नेम है, तो हम उस पर जब पोजीशन दिखाएंगे इंडिया का टैलेंट तो हम इसी तरीके से दिखाएंगे, कॉमा लगा अपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे फिर यस लगाएंगे। बरेलीज रोड, बरेली की सड़कें, ठीक है, तो इस तरीके से। जापान्स टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये प्लेसेस के ही नेम है सभी, ये प्लेसेस के नेम है, ये कंट्रीज़ के नेम है, कंट्रीज़, प्लेसेस, दिल्लीज पॉपुलेशन, ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा। अब देखिए डबल पोजीशन। डबल पोजीशन में क्या होता है, किसी दो चीज़ों के बारे में बात की जाती है। जैसे कि दिस इज़, एग्जाम्पल देखिए, दिस इज़ अमित्स फादर्स हाउस। अमित, यह अमित के पिता का घर है। पहले तो अमित के फादर का दिखाया गया कि ये अमित के फादर, फिर फादर के ऊपर भी एक पोजीशन है कि फादर का घर, ये तो ये हो जाएगा इनकरेक्ट। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, ना कि ऐसे। दिस इज़ द हाउस ऑफ अमित्स फादर, ठीक है, ये इस तरीके से होगा। डबल पोजीशन एक सेंटेंस में नहीं हो सकता, ये गलत, ठीक है। दिस इज़ द हाउस ऑफ अमित्स फादर। अब देखिए एल्स के साथ क्या नियम है पोजीशन दिखाने के। एल्स कंबाइंड विद इनडेफिनिट प्रोनाउंस, समबडी, एनीबडी, नो वन, एनीवन, एवरीवन, ये हमारे इनडेफिनिट यानी कि अनिश्चित सर्वनाम होते हैं, अनिश्चित प्रोनाउन। इज एक्सप्रेस्ड इन पॉजेसिव केस एज समबडी एल्सेज इन प्लेस ऑफ समबडीज एल्स, ठीक है। जब भी आप इन शब्दों के साथ पोजीशन दिखाएंगे, समबडी, एनीबडी, सिंपली केवल यही शब्द हैं, तब तो आप इनके बाद में अपॉस्ट्रॉफी यस लगा सकते हैं। जैसे कि समबडीज प्रॉब्लम, समवन्स फोन, ठीक है। और जब भी इनके साथ में आपको एल्स मिल जाए, ठीक है, तो ये क्या होगा, समबडी, जब यस जो लगा है अपॉस्ट्रॉफी यस, ये समबडी के बाद ना लगकर एल्स के बाद में लग जाएगा, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। समबडीज एल्सेस ये हो जाएगा गलत, और सही क्या हो जाएगा, समबडी एल्सेस, ठीक है, इस तरीके से ये सही होगा, समबडी एल्सेस प्रॉब्लम। अगर एल्स नहीं है तब ये यस समबडी के बाद ही लगेगा, अपॉस्ट्रॉफी यस, ठीक है। समबडीज प्रॉब्लम, अगर एल्स दिया है तो ये यस यहाँ से हटकर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा, यहाँ से हटकर यहाँ आ जाएगा और यही सही होगा, ठीक है। अब चलिए ये देख लीजिए कि जब भी प्लूरल होता है तो प्लूरल नाउन के बाद में हम केवल अपॉस्ट्रॉफी क्यों लगाते हैं, यस क्यों नहीं लगाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे मैंने लिखा गर्ल्स बैग, मोहन्स बुक।
आप रिपीट करिए मेरे पीछे पीछे। गर्ल्स बैग, मोहन्स बुक, अनिल्स फोन। ठीक है, बोलने में आ रहे हैं सभी के सभी, अनिल्स फोन। अब यहीं पर मैं लिख दूँ बॉयज़ हॉस्टल। ठीक है, अब इसको प्रोनाउंस कीजिए आप, इसको एक बार और बोलिए। नहीं आ रहा ना बोलने में, इसीलिए ऐसा है कि जब हम ऐसे शब्द के बाद में पोजेशन दिखाते हैं जिसमें ऑलरेडी यस लगा हुआ है तो हम केवल अपॉस्ट्रॉफी यस लगा देते हैं, अपॉस्ट्रॉफी लगा देते हैं, यस नहीं लगाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इसीलिए क्योंकि ये बोलोगे कैसे इसको, बॉयज़ इज हॉस्टल, बॉयज़ इज हॉस्टल, गर्ल्स इज हॉस्टल, बोलने में ही नहीं आएगा। इसीलिए ये रूल है कि जब भी इस तरीके से लिखेंगे तो हम क्या लिख देंगे, केवल बॉयज़, केवल अपॉस्ट्रॉफी लगा देंगे, हॉस्टल। ठीक है, अब एक चीज़ और याद रखिएगा कि ये तो प्लूरल नाउन है तो इसमें हम केवल अपॉस्ट्रॉफी लगा दिया है, केवल अपॉस्ट्रॉफी यस नहीं लगा है। ठीक है, कुछ प्लूरल नाउन ऐसे होते हैं जैसे कि हो गया चिल्ड्रन, इसके ये प्लूरल तो है लेकिन इसके लास्ट में आपको यस नहीं दिखेगा। ठीक है, क्योंकि इसके लास्ट में यस है ही नहीं। ठीक है, ये बिना इसके ही चिल्ड्रन ही इसके लास्ट में, इसका चाइल्ड का प्लूरल जो है REN लगा के बनाया जाता है। तो जब इसके लास्ट में हम अपॉस्ट्रॉफी यस लगाएंगे तो हम प्रॉपर लगाएंगे, पहले अपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे, यस लगाएंगे फिर। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस तरीके वो प्लूरल नाउन जिनके लास्ट में यस नहीं है तो उसका उस पर पोजीशन दिखाने के लिए हम दोनों चीज़ें लगाएंगे, अपॉस्ट्रॉफी भी लगाएंगे, यस भी लगाएंगे। वहीं जो नाउन जिनके लास्ट में यस है वहाँ पर हम केवल अपॉस्ट्रॉफी लगाकर छोड़ देंगे, हम जो है यस नहीं लगाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल की वीडियो में हम देखेंगे प्रोनाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन क्या होता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो समझ आई हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।